हेलो एवरीवन। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज अ मेजरमेंट ऑफ डेविएशन. It is a measurement of deviation produced by lens in the path of light ray when refracted through lens. ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा डेफिनेशन. ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास एक लेंस है जो कि ज़्यादा कर्वेचर है, उसका मोर इज द कर्वेचर, ठीक है, इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये जल्दी कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को. ठीक है, ये लाइट रेज को पहले कन्वर्ज कर देगा, यानी डेविएशन ज़्यादा प्रोड्यूस किया है इसने. क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस किया है? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट है. जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतनी छोटी फोकल लेंथ होगी, ये आपने पढ़ा हुआ है. और अगर एक लेंस है जिसका कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ उतनी बड़ी होगी, और इस वजह से ये डेविएशन कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस कर पाएगा, दूर में जाके लाइट रेज को कन्वर्ज कर पाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ बड़ी है. तो कुल मिला के हमें एक चीज़ ये पता चल रही है कि अगर फोकल लेंथ इज लेस देन डेविएशन इज मोर, डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज मोर, एंड इफ फोकल लेंथ इज मोर देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इज लेस. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डेविएशन प्रोड्यूस्ड यानी कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना. फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, और अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी है कि ये फोकल लेंथ मीटर्स में ही होनी चाहिए. इट मीन्स कि हम ये भी कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ its focal length in meters. ये मैंडेटरी है, ठीक है ना. तो ये है हमारी पावर ऑफ लेंस. अब बात आती है कि व्हाट इज यूनिट. देन द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर. ध्यान रखिएगा, ये डायोप्टर है जिसको हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं, और जब पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल डी से लिखते हैं, ठीक है ना. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. दैट मीन्स व्हेन फोकल लेंथ इज टेकन इन मीटर्स देन द पावर कम्स इन डायोप्टर. इज इट क्लियर?
आपने एक्सपीरियंस किया होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर हमारा लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस है, जो लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। और अगर हमारा लेंस डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कॉनकेव लेंस है, लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस से अवे लेके जा रहा है, तो इसकी जो पावर आती है वो नेगेटिव आती है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर लेंस कन्वर्जिंग है तो पॉजिटिव पावर, और अगर लेंस डाइवर्जिंग है तो नेगेटिव पावर। ठीक है? अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कभी कभी लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे होते हैं। जैसे यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस आप कॉम्बिनेशन में देख रहे होंगे, और इस डायग्राम में एक कॉन्वेक्स के साथ में एक कॉनकेव लेंस रखा हुआ है कॉम्बिनेशन में। हालांकि मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गैप शो किया है ताकि आपको पता चले कि दो अलग अलग लेंसेज हैं, पर मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि दोनों कॉम्बिनेशन में हैं। तो क्या कहा जाता है कि अगर लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे हैं तो टोटल पावर क्या होगी? ध्यान रखिएगा, टोटल पावर इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर ऑफ बोथ द लेंसेज। यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, लेंस 1 की पावर है +2 और लेंस 2 की पावर है +3, तो टोटल पावर आ रही है +2 + +3 + 5 डायोप्टर। ओके, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंस 1 की पावर है +3 और लेंस 2 की पावर है -2, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो एल्जेब्रिक सम आ रहा है वो आ रहा है +3 + -2, यानी कि +1 डायोप्टर, है ना? तो कभी भी अगर लेंसेज कॉम्बिनेशन में रखे हैं तो उनका रिजल्टेंट पावर हम सिर्फ एल्जेब्रिक सम फाइंड करके निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? नाउ कम्स व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसके लिए आप बताएंगे अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ध्यान रखिएगा, ये हमारा की टर्म है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे आपको पावर फाइंड करना होगा। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 centimeter and state its nature। यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो +25 मान के रखी है हमने। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, हम फोकल लेंथ को या तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25/100 मीटर, या तो हम पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम पावर के फॉर्मूले में जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर,
तो हम यहाँ पे अपॉन 100 कर दें, यानी 1/f इक्वल्स टू 1/25 लिखा, और ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100 करेंगे और वो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी बेसिकली 100/25 हो जाएगा ये। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा +4 डायोप्टर, है ना। तो ये जो +4 डायोप्टर आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन से हमें एक चीज़ पता चल गई कि लेंस कन्वर्जिंग है। पावर अगर पॉजिटिव होती है इसका मतलब लेंस कन्वर्जिंग है। तो हम नेचर बता देंगे कॉन्वेक्स लेंस। आसान है। इसी तरह के सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके कोर्स में हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड है बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मेथड। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल बेंच पे किसी एक पोजीशन पे लेंस को फिक्स करते हैं और ऑप्टिकल बेंच के दूसरी साइड मींस लेफ्ट साइड में हम यहाँ पर कोई भी पिन या कोई ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट कहीं दूर गार्डन में कोई ट्री हो सकता है या हम बहुत दूर रखी हुई इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट सन को एज एन ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कोई भी नहीं रखते। फिर ऑप्टिकल बेंच में लेंस के दूसरी साइड पे स्क्रीन रखते हैं और ये स्क्रीन को हम शिफ्ट करते रहते हैं लेफ्ट एंड राइट, और उस जगह पे स्क्रीन को फिक्स कर देते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट की क्लियरेस्ट इमेज बन रही होगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है एक ट्री, मान लिया कि हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एक ट्री है, तो ट्री से आने वाली जो रेज होंगी उनको हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो जाएंगी और फोकस पॉइंट पे ज्वाइन होती हैं। तो इसी तरह से हम एक और लाइट रे ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो भी आफ्टर रिफ्रैक्शन उसी पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। ध्यान ये रखना है कि ये इस पॉइंट से आगे तक नहीं एक्सटेंड करनी है लाइट रेज, यहीं पे फोकस कर देना है। तो इसका मतलब है कि हम जब स्लाइड करते हुए स्क्रीन को यहाँ पर रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, तो हमें क्लियरेस्ट और पॉइंट साइज की इमेज मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल रेज हैं वो फोकस पॉइंट पे ही कन्वर्ज होती हैं, तो ये ऑब्वियस हो गया कि ये पॉइंट फोकस पॉइंट होगा। और ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर अगर है तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो इस तरीके से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मेथड से हम लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं और वहीं पे स्क्रीन फोकस करके, स्क्रीन को प्लांट करके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, जो हमें बताता है फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? अब दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ये पता होनी ज़रूरी है कि अगर आपसे एग्ज़ाम में ये डायग्राम पूछा गया, क्वेश्चन आता है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय यूजिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर आप ये डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर आपने ये मेंशन नहीं किया कि फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस है, ये आपने अगर मेंशन नहीं किया तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि फोकल लेंथ हम कहाँ से कहाँ तक शो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, जो दूसरा मेथड है वो है बाय यूजिंग अ
प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में हम किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ध्यान दीजिए, हमने फिर एक ऑप्टिकल बेंच ली, किसी एक पोजीशन पे कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दिया, उसके पीछे साइड में किसी भी लेंथ पे एक प्लेन मिरर को प्लेस किया है। तो कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड पे प्लेन मिरर किसी भी लेंथ पे हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम इस कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में एक पिन ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये एक पिन है, इसको हम रखते हैं और पिन को हम स्लाइड करते रहते हैं। ये चेक करते रहते हैं कि कौन से पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की पिन के ठीक ऊपर इसकी इमेज हमें दिखाई देगी। तो एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट स्लाइड करते हैं, ये इमेज की पोजीशन हमें अलग अलग दिखेगी और किसी एक पॉइंट पे आते ही इस पिन की जो शार्प एंड होती है, उस शार्प एंड के ठीक ऊपर हमें इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। तो जहाँ पर ये इन्वर्टेड इमेज दिखाई देनी शुरू हो जाती है, वहीं पे हम इस ऑब्जेक्ट वाली पिन को रोक देते हैं, प्लेस कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस बन गई है फोकल लेंथ के इक्वल। ये फोकल लेंथ के इक्वल बन गई है। और क्यों फोकल लेंथ के इक्वल हो गई है? क्योंकि इसी जगह पे ही जब हमारी ऑब्जेक्ट पिन रखी है, तो यहाँ से जाने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं, दो रेज मैंने ड्रॉ करी हैं। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और पैरेलल रेज जब प्लेन मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करती हैं, तो ये प्लेन मिरर क्या करता है, इन दोनों रेज को उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। आप समझ लीजिए कि ये लाइट रेज जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते हुए प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कर रही हैं, तो यहाँ पे ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा और इस वजह से लाइट रेज इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएंगी। और वापस जाने वाली रेज का पैटर्न आप देख सकते हैं। नाउ दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पॉइंट पे। इसी वजह से यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनती है और इसलिए हम कहते हैं कि इमेज से लेके लेंस तक की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होगा। इस चैप्टर का लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस विदाउट टचिंग देम। ये बहुत पूछा जाता है कि बिना टच किए हुए, बिना कॉन्वेक्स और कॉनकेव की सरफेस यानी कि उनके कर्वेचर को टच किए हुए बिना हम कैसे पता लगाएंगे कि वो लेंस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि एक कंडीशन है कि हम लेंस को व्हेन द लेंस इज केप्ट वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, जनरली हम प्रिंटेड पेज लेते हैं, तो अगर लेंस को हम किसी, ये मान लेते हैं प्रिंटेड पेज है और इसके बहुत पास में हम लेके आते हैं लेंस, तो ये एक कंडीशन हो जाती है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेंस और उसकी फोकस पॉइंट के बीच में रख गई है ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि हम केस ऐसा ले रहे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाए लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में, बिटवीन O एंड F। अगर ये पोजीशन आ जाती है तो फिर हम कहेंगे
कि लेंस इज केप्ट वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्ट और प्रिंटेड पेज। अब हम ये देखते हैं कि इफ साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर तो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस कभी भी मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही नहीं है फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें हमेशा स्मॉलर साइज ऑफ इमेज मिलेगी, लेकिन अगर साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड मिल गई तो इसका मतलब लेंस कॉन्वेक्स है ना, आसान। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विदाउट टचिंग। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। और कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू।